देखिएगा दोस्तों, डायनोमीटर वाटमीटर में डैश बाह्य टर्मिनल होते हैं जिनमें शक्ति मापन हेतु कनेक्शन होना चाहिए। तो ये होते हैं 4। 12 ओम कह रहा है कि 12 ओम निर्धार के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े हैं। तो परिपथ का नेट प्रतिरोध क्या होगा? तो परिपथ का नेट प्रतिरोध जो होगा 36 ओम होगा। 43 कह रहा है सर्वात्रिक मोटर में निम्नलिखित में किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाता है मोटर के साथ श्रेणी में चर प्रतिरोध R को जोड़कर एक क्षेत्र ध्रुव को विभिन्न बिंदुओं पर टैप किया जाता है और क्षेत्र तीव्रता को घटा बढ़ाकर गति को नियंत्रित किया जाता है अपकेंद्रीय तंत्र का उपयोग करके, यानी कि ये तीनों। 54 कह रहा है कि वो 8 ओम 4 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं। तो परिपथ का नेट प्रतिरोध ज्ञात करें। तो नेट प्रतिरोध हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 2 ओम। 50 हर्ट्ज आपूर्ति से पूरित 960 आरपीएम वास्तविक गति पर घूर्णी 6 ध्रुव प्रेरण मोटर का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे 960 है तो ये 1000 का होता है, तो इसमें से 40 कम है, यानी कि ये 4% हो जाएगा। 1000 का 4% हो जाएगा। ये 56 में कह रहा है कि BIS 3043/1966 के अनुसार पर्यावर्तित के न्यूट्रल भू संक्रमण के लिए नीचे दिए गए विकल्प में कौन से विकल्प सही है? तो हम देखेंगे 56 का जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, 4 ये सभी सही है। PMMC यंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन है इसका बल आघूर्ण भार अनुपात निम्न होता है। भू संकर्पण के साथ साथ रक्षात्मक चालक हेतु किस रंग के तार को अधिमान्यता दी जाती है? तो किस रंग के तार को? तो ये होता है हरे रंग को। निम्नलिखित में से कौन सा नियम डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा बताता है? तो वह है आपका बाएं हाथ के नियम। सूक्ष्म जल विद्युत प्रणाली निम्न में से किन्हें घटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी टरबाइन, ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4 ये सभी। निम्नलिखित में से किस मशीन में आर्मेचर कुंडलन स्टेटर पर और क्षेत्र कुंडलन घूर्णन पर आरोपित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी पर्यावर्तित। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में 0.7 EV का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है? तो ये है जर्मेनिया का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत वायरिंग की तकनीक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये हैम्पटन वायरिंग। 64 कह रहा है कि प्रकाश के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। 400 nm से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अवरक्त होता है। 700 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश पराबैंगनी होता है। यानी कि ये हो जाएगा, दोनों जो है असत्य हैं। एक दोहरे पिंजर प्रेरण मोटर में यदि पिंजरों में से एक में कम प्रतिरोध उच्च रिसाव प्रतिक्रिया हो तो हो जाएगा, यह भीतरी पिंजरा कहलाएगा। एक फिल्टर परिपथ जो एक निश्चित आवृत्ति से ऊपर की सभी आवृत्तियों को प्रतिबंधित करता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है निम्न पारक फिल्टर। आगे कह रहा है कि विद्युत संकेतक उपकरण में यदि बल आघूर्ण ए सूचक को हिलाता है तो बल आघूर्ण बी सूचक की गति का विरोध करता है और बल आघूर्ण सी सूचक को शुरुआती में अंतिम संकेत स्थिति तक पहुंचाने में सहायता करता है। तब क्या होगा? तब जो है उसका आंसर हो जाएगा ए विक्षेपित बल आघूर्ण, बी नियंत्रित बल आघूर्ण और सी अवमंदन बल आघूर्ण है।
कह रहा है कि परिपथ में जहाँ तार को पृथक और विस्फूर्तिदायक किए बिना धारा को मापना होता है, उस तार के चारों ओर एक क्लैंप प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। उस उपकरण का क्या है? तो वह उपकरण जो है ऑप्शन नंबर ए है, टोंग टोस्टर है। कंड्यूट वायरिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कंड्यूट वायरिंग के संबंध में कौन गलत है? तो ये जो है आपका 69 का, आपका 69 का हो जाएगा, स्थापना आसान है, ये गलत है। दो प्रत्यावर्तित यांत्रिक रूप से युग्मित हैं। यदि वे क्रमशः 40 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज पर विद्युत पहुंचा रहे हो तो उच्च गति क्या है? तो उच्च गति जो हो जाएगा 600 आरपीएम हो जाएगा। प्राथमिक वितरण का द्वारा वहन किया जाता है। तो प्राथमिक वितरण जो होता है 3 कला और 3 ताल प्रणाली द्वारा। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के मोटरों का उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां मोटर गति को गियर ट्रेन द्वारा कम किया जाता है। उदाहरण के लिए पेय खाद्य मिक्सर, पोर्टेबल ड्रिल और घरेलू सिलाई मशीन इत्यादि। तो इसमें हो जाता है सार्वभौमिक मोटर। देखिएगा दोस्तों, सेट कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, फ्यूज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा समय पूर्व आकलन काल के अंत और आर के शामित हो जाने के तत्काल बाद के बीच का समय है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्कन काल। आर्कन काल। फ्यूजिंग कारक कह रहा है, देखिएगा, फ्यूजिंग कारक को निम्न में से किस व्यंजक द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा रेटिंग। कह रहा है 75 में दोस्तों, सर्पी वलय प्रेरण मोटर को जब 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा जाता है तब 290 आरपीएम पर चलती है ध्रुवों की संख्या। तो यहाँ ध्रुवों की संख्या जो हो जाएगी आपका, क्या हो जाएगी? देखिए, 120 F/P आप निकालिएगा तो 290 है। तो यहाँ पे आप 50 रख लीजिए और ये इसको कटाइए। तो अगर इस तरह कटाइएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 आंसर आ जाएगा। एक इंडक्शन प्रेरण मोटर की वाइंडिंग पोल की एक निश्चित संख्या के लिए है। तो पोल की सही संख्या की आवश्यकता किससे निर्धारित होती है? तो ये गति से निर्धारित होती है। प्रतिबाधा स्क्वायर क्या होता है? तो प्रतिरोध स्क्वायर प्लस प्रतिघात स्क्वायर। एक परिणामित्र की दक्षता समीकरण को दक्षता समीकरण को निम्न में किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये 1 माइनस ताम्र हानिया के द्वारा 1 माइनस हानि बटा निर्विष्ट। डीसी मोटर की स्थिति में मुख्यतः अभिवाह होता है। क्या होता है? तो ये अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पादित अभिवाह। अत्यधिक मोटर के अलावा अलग अलग उत्तेजन कारों के संबंध में यूनिटी पीएफ निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है EB बराबर V। एक प्रेरण मोटर में मोटर द्वारा विकसित शक्ति का वायु अंतराल शक्ति के अनुपात का 0.96 है। तो प्रतिशत संपन्न क्या है? तो प्रतिशत संपन्न जो होता है आपका 4% है। निम्नलिखित में से किस मोटर के स्टेटर समान है? तो ये है आपका प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर। दिया गया चित्र विभिन्न सब स्टेशनों की अधिकतम मांग का प्रतिनिधि करता है। तो देखिए, यहाँ पे प्रतिनिधि करता है तो क्या होगा यहाँ पे आंसर इसका? तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि पिजड़ी पूर्णक घूर्णक बार सिरों पर अस्थायी रूप से लघु परिपथित क्या होगा? तो लघु परिपथित जो हो जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाहरी प्रतिरोध का निवेशन जो है नहीं है।
सर्पण वलय प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है आपका ए, कथन ए जो है सत्य है। किसी संयंत्र का ऊर्जा निष्पादन कैसे मापा जाता है? तो इसका ऊर्जा निष्पादन जो होता है ऑप्शन नंबर बी के माध्यम से मापा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण एक या अधिक लैंप से उत्सर्जित प्रकाश को उत्सर्जित, फिल्टर या रूपांतरित करता है? तो वह होता है प्रकाशक। सौर संयंत्र के केंद्रीय अभिग्राही शक्ति टावर के संचालन के तापमान होता है, क्या होता है? तो तापमान इसका तापमान होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 500 से 1000। निम्नलिखित में से किस लैंप का उपयोग खेल के स्टेडियम में किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम वाष्प लैंप। प्रतिदीप्ति के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए। शिखर भार आधार भार से क्या होता है? अधिक होता है। गैसीय जैव मात्रा की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होने वाली गैस क्या होती है? तो ये नियॉन होती है। एक पिजड़ा प्ररूपी प्रेरण मोटर को स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की तुलना में रख रखाव की आवश्यकता होती है काफ़ी कम। ल्यूमेन विधि में प्राप्त ल्यूमेन की गणना निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार करके की जाती है? किस कारक पर विचार की जाती है? तो ये देखिए यहाँ पे आपका देखिएगा 94 का किस कारक पर? तो ये मूल्य ह्रास के कारक पर। यहाँ कह रहा है कि विविधता गुणक प्रणाली के विभिन्न उपखंडों के व्यक्तिगत गैर सपाटी भारों के योग और संपूर्ण प्रणाली की मांग से का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है अधिकतम। प्रकाश व्यवस्था में मानक परावर्तन कितने तक की रेटिंग लैंपों को समायोजित करने के लिए बनाए जाते हैं? तो ये जो होते हैं 40 से 1500 वाट तक। कह रहा है कि एक 200 वाट लैंप का कुल अभिवाह 1000 ल्यूमेन है और वह 0.5 एम्पियर की धारा लेता है, तो इसकी दीप्त दक्षता की गणना करें। तो इसकी दीप्त दक्षता जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी ल्यूमेन 10 ल्यूमेन पर वाट। ध्रुवीय वक्र निरूपित करते हैं, किसके करते हैं? तो ये करते हैं सभी दिशाओं में प्रकाश ज्योति की तीव्रता का। विद्युत चुंबकीय विकिरण की सामर्थ्य को सीमा में फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये होता है पराबैंगनी से और रक्त तक। एक उपभोक्ता की 330% भार गुणक पर 300 किलोवाट की अधिकतम मांग है, तो इसकी इकाई खपत प्रति वर्ष क्या होगी? तो ये होगी 7,88,400 किलोवाट पर आवर। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ये सेट जो ये सेट जो था आपका कंप्लीट हुआ। बीच की दूरी को किस रूप में जानते हैं? तो इसे हम लोग अवधि के रूप में जानते हैं। जब आपूर्ति आवृत्ति डैश होती है और चालक का व्यास डैश होता है तो त्वक प्रभाव नगण्य होता है। क्या नगण्य होता है? तो ये होता है निम्न और छोटा। यानी कि जब आपूर्ति आवृत्ति निम्न होती है और चालक का व्यास छोटा होता है तो वक्त प्रभाव नगण्य होता है। बिंदु कह रहा है कि बिंदु ए बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है? तो समतुल्य प्रतिरोध जो है आपका क्या है? तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जो है 5 है। क्या है? 5 है। एसी परिपथ की स्थिति में यदि स्रोत प्रतिबाधा R प्लस JX है तो अधिकतम शक्ति हस्तांतरण तब होता है जब लोड प्रतिबाधा भी होती है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी R माइनस JX। निम्न में से कौन सा पारगम्यता के लिए सही नहीं है? तो
तो कौन सही नहीं है, तो ये है चुंबकीय पारगम्यता की ए सही मात्रक H होती है। किस प्रकार की चुंबकीय सामग्री में 10 के पावर -4 से -10 के पावर 6 के क्रम की संवेदनशीलता मान होता है, तो ये होता है आपका विषम चुंबकीय। डीसी मोटर को आधार गति से तेज चलाने के लिए क्षेत्र अभिवाह को कम करना होगा। इस कम अभिवाह क्षेत्र में डीसी मोटर के संचालक के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, तो ये है क्षेत्र दुर्बलता क्षेत्र। क्षेत्र दुर्बलता क्षेत्र। अवरोधी सामग्री पर नमी का प्रभाव क्या है? अवरोधी सामग्री पर नमी का प्रभाव जो है क्या है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, ABCD सब। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य बताइए। तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य बताइए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अवरुद्ध दर ट्रैफिक टैरिफ में पहले ब्लॉक के प्रति इकाई कीमत सबसे कम है। सबसे क्या है, कम है, तो ये असत्य है। एक समान दर टैरिफ में प्रति इकाई ली गई कीमत स्थिर होती है। स्थिर होती है, ये सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ स्टील बल्ब एक समान रूप से राउंड होती है, जिसमें तार 1000 मोड़ 500 एम्पियर की धारा ले जाते हैं, तो MMF बराबर क्या होता है, तो MMF बराबर हो जाएगा आपका 500 एम्पियर। एक औद्योगिक उपभोक्ता के पास 12 घंटे के लिए 0.8 पश्चिगामी पर 2000 किलोवाट का भार प्रतिरूप और 12 घंटे के लिए एकत्व शक्ति गुणों पर 1000 किलोवाट का भार प्रतिरूप होता है, तो इसका भार गुणांक क्या होता है, तो इसका भार गुणांक जो हो जाता है 0.75। बेमेल को छांटना है। बेमेल कौन है, तो ये है कम ऊंच। तो कौन बेमेल है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लंबी ओवर 62 है ना, 62 का हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 63 का, 62 का बी हो जाएगा 63 का। लंबी ओवरहेड लाइन पर फेरेंटी प्रभाव का अनुभव तब होता है जब यह शून्य भार शक्ति पर चलता है। एक डीसी श्रृंखला मोटर गलती से एकल चरण एसी आपूर्ति से संयोजित हो जाती है, तो उत्पादित बल आघूर्ण क्या होगा, तो उत्पादित बल आघूर्ण जो होगा 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संपादित और दिशाहीन हो जाएगा। एक लघु संचरण लाइन के ABCD स्थिरांक क्या होता है, तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि निर्वात वैक्यूम CBS के लिए अधिकतम किफायती वोल्टेज सीमा क्या होती है, तो ये होती है 36 kV। क्या होती है, 36 kV। हंटिंग और काला दोलन किसके लिए नगण्य होता है, हंटिंग और काला दोलन जो है किसके लिए नगण्य होता है, तो ये होता है 3 फेज प्रेरण मोटर के लिए। 68 कह रहा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधियों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेटेड गति से ऊपर की गति पृथक करने के लिए क्षेत्र नियंत्रक विधि का उपयोग किया जाता है, एकदम किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गति मापन के लिए ऊर्जा लेखा अभ्यास में उपयोग किए जाने वाला गैर संपर्क उपकरण है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोपोस्कोप। अब देखेंगे हम 60 में यहाँ पे क्या कह रहा है कि समानांतर में जुड़े 3 असमान प्रतिरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन
सही है। तो ये जो है आपका प्रत्येक शाखा में वोल्टेज समान होता है, सही है। संपूर्ण परिपथ के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों में व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, सही है। प्रत्येक शाखा में धारा बराबर होती है, गलत है। शाखा धाराओं का योग बैटरी द्वारा आपूर्ति की जा सकती है, ये सही है, यानी कि 1, 2, 4 सही है। कौन सा BIS प्रतीक बिना स्विचेस के मुख्य फ्यूज बोर्ड लाइटिंग सर्किट की निरूपित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये बी नंबर करता है। निम्नलिखित में विकल्पों में से फ्यूज का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो फ्यूज का प्राथमिक कार्य है परिपथ के माध्यम से धारा प्रवाहित के अधिक धारा को रोकना। 3 कला प्रेरण मोटर में घूर्णक निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत कथन है, उसको चुनना है। तो वह चुनना है ऑप्शन नंबर डी। सर्पी वलय प्रकार की प्रेरण मोटर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनका शक्ति गुणांक जो है उच्च होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक क्षेत्र तीव्रता से संबंधित नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति न्यूटन। एक 3 फेज पर्यावर्तित 5000 वोल्ट प्रति फेज का खुला परिपथ वोल्टेज उत्पन्न करता है। जब उत्तेजित धारा 10 एम्पीयर होती है तभी फेज तुल्यकालिक प्रतिघात की गणना कीजिए यदि उसी उत्तेजना लघु परिपथ धारा का 2000 एम्पीयर हो जाता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा 2.5 ओम। क्या हो जाएगा? 2.5 ओम। यहाँ पे कह रहा है कि 77 का कि 1 किलो इतना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3600 जूल हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 78 का कि यह LV पक्ष का किया जाता है। कह रहा है कि एकल फेज ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण के संबंध में कौन सही है? ठीक है, कौन सही है? तो पहला हो जाएगा कि यह LV पक्ष पर किया जाता है, सही है। यह निर्धारित धारा पर किया जाता है, नहीं। यह तुल्य क्षय प्रतिबाधा की गणना करने में सहायक होता है, नहीं। यह HV अक्ष पर किया जाता है, नहीं। यह निर्धारित वोल्टेज पर किया जाता है, हाँ। यह चुंबक धारा का अवरोध क्षय होता है, हाँ। यह वोल्टेज विनिमय के निर्धारण में सहायता करता है, नहीं। यह फेरा अनुपात देता है, हाँ। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। DC वेल्डिंग की तुलना में निम्नलिखित में से कौन AC वेल्डिंग का वैध लाभ नहीं है? कौन नहीं है? तो ये है बेहतर चाप स्थिरता। इलेक्ट्रोडायनोमीटर वाटमीटर में चुंबकीय परिरक्षक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है आप देखेंगे यहाँ कि आवारा चुंबकीय क्षेत्र त्रुटियों से बचने के लिए, उपकरण उच्च पारगम्यता मिश्र धातु के आवरण के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के लिए। 81 कह रहा है कि यदि तार को चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा के समानांतर रखा जाता है तब तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार किसी भी बल का अनुभव नहीं करेगा। 82 कह रहा है कि 2 एम्पीयर के आंतरिक प्रतिरोध वाली 880 वोल्ट की बैटरी को 200 वोल्ट में से आवेशित किया जाता है तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित के लिए श्रेणी प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो श्रेणी प्रतिरोध का मान जो हो जाएगा 22 ओम हो जाएगा। कह रहा है कि एक प्रेरणी मोटर में मोटर द्वारा विकसित शक्ति का वायु अंतराल शक्ति के अनुपात का 0.96 है तो प्रतिशत सरपन जो हो जाएगा 4% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मोटर के स्टेटर का मान समान है? निम्नलिखित में से किस मोटर के स्टेटर समान होते हैं? तो ये होते हैं प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर।
एक बहुत उच्च शीर्ष वाला जलीय विद्युत संयंत्र में किसका उपयोग होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, पेल्टन व्हील का। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट बराबर जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। प्रतिदीप्ति अभिवाह की इकाई क्या है? प्रतिदीप्ति अभिवाह की इकाई जो है ल्यूमेन है। क्या है? ल्यूमेन है। प्रेरण सामीप्य संवेदन कैसे काम करते हैं? प्रेरण सामीप्य संवेदक जो है कैसे काम करते हैं? तो ये करते हैं व्यक्ति या वस्तु की गति को परिवर्तित करके। वाटहीन धारा की संभाव्यता किसमें होती है? वाटहीन धारा की संभाव्यता जो होती है गैर प्रतिरोधी परिपथ में होती है। 90 कह रहा है कि विद्युत उपकरणों से धूल, गंदगी और अन्य अवांछित अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करती है? तो कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करती है? तो ये है सफाई। क्या है? सफाई। कह रहा है कि 91 में एक प्रत्यावर्तक 20 मेगा ओम एम्पियर 33 केवी के आधार पर 0.9 पीयू की प्रति इकाई प्रतिबाधा है। फिर 60 MVA पर 11 वोल्ट के आधार पर पीयू प्रतिबाधा क्या होगी? तो ये प्रतिबाधा जो हो जाएगी 24.3। स्टीफन के विपरीत विकिरण के लिए निम्न के अनुसार पिंड की पृष्ठ द्वारा विकसित ऊष्मा क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसके पूर्ण तापमान की चौथी घात अनुक्रमांकित होती है। धातु की पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी द्वारा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया जो है द्वितीय उत्सर्जन कहलाती है। जब एक गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है तो ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा और उसके बाद ध्वनि ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन रैखिक शक्ति आपूर्ति की तुलना में स्विच मोड शक्ति आपूर्ति की मान्य विशेषता नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट पर निम्न पर। 0 के निकट शुद्ध चांदी की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है क्या होती है? 96 का। तो इसका जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, निम्न, बहुत निम्न लेकिन मापने योग्य। कह रहा है कि 97 उद्योगों में धातुओं को पिघलाने, कांच की ढलाई, तांबे की एनेमल, विद्युत रोधी पाकन और वेल्डन आदि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत लेपन का। एक तेल परिपथ अवरोधक में तेल के विघटन को उष्मित करने के लिए कारण गैसों को मुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर इस प्रक्रिया को मुक्त नहीं होती है? तो ये होती है आपका 98 का ऑप्शन नंबर डी, अनीमिया। 99 का कह रहा है कि 40 MVA 10 kV 50 हर्ट्ज पर पाठ्यांक रेटेड किया गया है। तो इस जनित्र का आधारीय प्रतिघात कितना होगा? तो आधारीय प्रतिघात जो हो जाएगा इसका 2.5 ओम हो जाएगा। डीसी संचरण लाइन में एसी संचरण लाइन की तुलना में समान वोल्टता पर कम प्रतिबल होता है। कम प्रतिबल